पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान में खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। विदेशियों के समुद्री ऑपरेशन पर बन सकता है अड्डा। विदेशों के समुद्री ऑपरेशन का यह अड्डा बन सकता है। क्या शहबाज शरीफ बचा पाएंगे अपने देश को? ग्वादर पोर्ट को क्या बचा पाएंगे? सवाल यह भी। ग्वादर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ग्वादर के पास अरब सागर पर स्थित गहरा बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी का हिस्सा है और यह क्षेत्र के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पाकिस्तान ने हालिया समय में अपने ग्वादर पोर्ट पर ध्यान बढ़ाया है, फोकस किया है ग्वादर पोर्ट पर। ग्वादर से जुड़े मल्टीनेशनल मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर के आइडिया को सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में अच्छे कदम के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान की ओर से इसे साझा समुद्री जागरूकता में हिस्सेदार बनने के तौर पर पेश किया गया। हालांकि ऐसे सेंटर के बारे में माना जाता है कि ये मेजबान देश के बजाय दूसरे लोगों का अड्डा बन जाते हैं। ये सेंटर उन लोगों की मदद करते हैं, इनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होती है और रणनीतिक एजेंडे साफ होते हैं। द संडे गार्जियन के मुताबिक मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर सिर्फ कोऑर्डिनेशन डेस्क नहीं बल्कि इंटेलिजेंस नोड होते हैं। वे शिपिंग मूवमेंट, नौसैनिक गतिविधि, कमर्शियल ट्रैफिक और समुद्र में व्यवहार के पैटर्न पर डेटा इकट्ठा करते हैं और इस डेटा तक पहुंच से न सिर्फ खतरों के बारे में बल्कि समुद्र तट की रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ग्वादर के पास ऐसा सेंटर बनने से पाकिस्तान का समुद्री क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आ जाएगा, जिस पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होगा। ग्वादर की लोकेशन क्या है? ग्वादर की लोकेशन सेंसिटिव है, इसे संवेदनशील बनाती है और यह बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों, ऊर्जा मार्गों, नौसैनिक हित वाले क्षेत्रों के करीब है। इस क्षेत्र से काम करने वाला फ्यूजन सेंटर बाहरी एजेंसियों को पाकिस्तान के तट से दूर होने वाली गतिविधियों की खबर देगा। इसमें कमर्शियल शिपिंग, बंदरगाह ट्रैफिक, गश्ती मार्ग और प्रतिक्रिया समय शामिल होगा। सहयोग के नाम पर साझा की गई जानकारी बाहरी ताकतों के पक्ष में काम करती है। ऑफिशियली अगर देखें तो लॉजिक यह है कि साझा डेटा सभी के लिए सुरक्षा में सुधार करता है। हालांकि इंटेलिजेंस शेयरिंग कभी एक जैसी नहीं होती। उन्नत निगरानी प्रणालियों, सैटेलाइट और समुद्री गश्ती संपत्तियों वाले देश स्थानीय डेटा तक पहुंचने से मेजबान देश की तुलना में ज्यादा फायदा उठाते हैं। दूसरे देश टेक्नोलॉजी, विश्लेषक और नेटवर्क लाते हैं जो पाकिस्तान की पहुंच से कहीं ज्यादा दूर तक काम करते हैं। सवाल ये क्यों मुश्किल बन सकती है? एक फ्यूजन सेंटर समुद्री डकैती यानी कि पायरेट्स या फिर स्मगलिंग को लेकर ट्रैक करने से शुरू हो सकता है। समय के साथ इसका दायरा बढ़ जाता है। कमर्शियल फ्लो, पोर्ट ऑपरेशन, नौसैनिक अभ्यास और यहां तक कि कवरेज में कमियां भी तस्वीर का हिस्सा बन जाती हैं। जो चीज साझा जागरूकता के रूप में शुरू होती है वो चुपचाप पाकिस्तान के अपने समुद्री व्यवहार की लगातार निगरानी में बदल सकती है। विदेशी कर्मचारी और सिस्टम पाकिस्तानी जमीन पर सेंटर में मौजूद होंगे तो डेटा को असल में कौन कंट्रोल करेगा? ये कौन तय करेगा कि क्या इकट्ठा किया जाएगा और साझा किया जाएगा? डेटा को कहां भेजा जाएगा? और ऐसे में टेक्नोलॉजी मालिकाना हक होस्ट के पास नहीं रह जाता। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एनालिटिकल टूल बाहरी कंट्रोल में रहते हैं, जिससे कि होस्ट निर्भर और असुरक्षित हो जाता है। सवाल यह है कि कैसे बनेगी ताकत? बंदरगाह चुपचाप ताकत को आकार देते हैं, इंटेलिजेंस हब भी ऐसा करते हैं। ग्वादर में विदेशी सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान को ऐसी भूमिका की ओर ढकेलेगा जिसे उसे सावधानी से निपटना होगा। दूसरों को जगह और कवर देने से दूसरों को फायदा उठाएंगे दूसरे लोग, और यह एक रणनीतिक जोखिम है जहां पाकिस्तान की जमीन से दूसरे लोग फायदा और कंट्रोल लेकर चले जाते हैं।